हाय फ्रेंड, मेरा नाम संजीत है। आज जिस कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं उस कंपनी का नाम है तनला सॉल्यूशन। एक आईटी सॉफ्टवेयर की कंपनी है जिसका आरओई मोर देन 45% है। क्या है सीक्रेट जानेंगे रिकॉर्डर पे। तो लास्ट में जैसे कि हमेशा मैं आपको टिप्स बताता हूँ जो आपको वेल्थ क्रिएट करने में मदद करेगा, वो जानना बिल्कुल ज़रूरी है। तो लास्ट तक मेरे साथ बने रहिए। आज इस कंपनी के बारे में हम बात करने वाले हैं। उस कंपनी का नाम है तनला। ये क्या करती है? ये इंटेलिजेंट, सिक्योर, ट्रांसपेरेंट, स्केलेबल कंपनी है। इसका मेन काम अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी जो है, जो कि मैसेजिंग आप कर सकते हैं, वॉइस कर सकते हैं। ये वर्ल्ड फर्स्ट ब्लॉक चेन है। और आप देखेंगे कि ये तनला एडवांटेज क्या क्या है। पीपल प्रोडक्ट पार्टनरशिप ये कुछ इसके काम है। वन ऑफ द लार्जेस्ट वर्ल्ड क्लाउड कम्युनिकेशन सॉल्यूशन है जो कि प्रोवाइड करता है 800 बिलियन ट्रांजैक्शन एनुअली। और ये आप डिस्कस करेंगे कि इसके कॉर्पोरेट हाउस जो है, जो कि है हैदराबाद में है। इसके अलावा भी अगर हम देखेंगे तो ये आप अगर तनला के बारे में डिस्कस करें कि क्या करती है ये, तो अबाउट तनला इनेबलिंग क्लाउड कम्युनिकेशन फॉर अ पीपल एंड द थिंग, मैसेजिंग, वॉइस एंड IoT। वी एट अ तनला प्लेटफॉर्म लिमिटेड, जो कि साफ साफ बता रहे, स्टार्टेड और जर्नी as a new millennium setup in a small group of a mobile messaging expert with base in Hyderabad, India to create a world-class messaging service. From 2000 till now, we have a long way. Today, we proud to have achieved a global leadership in a domain as one of the largest cloud communication provider in the world. We are innovating the way world communicate, continuously raising the bar through the enhanced speed, aging, and simplicity of our cloud solution. Over the year, we have developed and delivered cutting-edge technology product which met the disturbing needs of our adverse clients from the internship to career across the geographics. The standard we have set for the industry, defying difficult to suppress even by us, but then what we do best beating us at our game. Tanla is a public limited company listed on the Indian what we call stock exchange। ये है और इनकी वैल्यू आप देख सकते हैं। स्ट्रॉन्ग शेयर्ड वैल्यू, क्रिएट स्ट्रॉन्ग टीम्स, and Team Tanla is founded by the set of 6 common people that deliver the best experience for the employees and the customer। डिस्कस करेंगे इसके बैलेंस शीट के बारे में। इसका बैलेंस शीट बड़ा ही सिंपल है, जो कि हमने डिस्कस किया कि हैदराबाद की कंपनी है। इसका जो कॉम इज द वन ऑफ द वर्ल्ड लार्जेस्ट कैप्स प्लेयर, processes more than 800 billion interaction annually, and about 70% of the world A2P SMS traffic is processed through the disturbs large platform, making world largest blockchain cases। अगर हम डिस्कस करें इसके आगे के बारे में, ये हम एक इजीली डिस्कस कर सकते हैं कि इसके पास इंडिया में मोर देन 77% फाइनली, 81% इतना ईयर में, और ओवरसी अगर देखेंगे 23% फाइनेंशियल ईयर 2020 में, और 19% फाइनेंशियल ईयर 19 में इन्होंने काम किया है। वाजली अगर कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म को देखा जाए तो ये डिजिटली वर्क प्लेस है फॉर एंटरप्राइजेज एंड द सप्लायर, ग्लोबल एज टू एज डिलीवरिंग प्राइवेट, सिक्योर एंड द ट्रस्टेड एक्सपीरियंस। एक चीज़ डिस्कस करने वाले हैं कि एक है ब्लॉकचेन है, स्टैक दैट एम्पावर individual truly own, control, manage their commercial communication, enabling business to build the trusted relationship with the consumers। It is the world first blockchain enabled communication stack है। अगर हम डिस्कस करें इसमें तो एक चीज़ डिस्कस कर सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन सिस्टम है, ये ओमनी चैनल एक्सपीरियंस टू कस्टमर्स विद SMS, ईमेल एंड इन ऐप नोटिफिकेशन। ये वॉइस भी सेंड करता है। इमर्जिंग टेक्नोलॉजिकल प्रेजेंटिंग मल्टी अपॉर्चुनिटी अक्रॉस मैसेजिंग, डेटा एनालिटिक्स। रिसर्च टीम में डिस्कस करें कि फाइनेंशियल ईयर में आप देख सकते हैं कि कुछ इनके काम दाम और भी दिए हुए हैं। कुछ और बातें इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे हम, फिर इनके बैलेंस शीट पे चलेंगे। फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी एक्वायर्ड किया है 3 कंपनी, जैसे कि आप बोल सकते हैं कैरिक्स मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड, स्टेप डाउन सब्सिडरी ऑफ द तानला सॉल्यूशन लिमिटेड, जो कि इंग्लिश है खूब सारे काम में,
ये हम कंपनी के बारे में डिस्कस कर सकते हैं। अब हम डिस्कस करने वाले हैं कि क्या तनला प्लेटफॉर्म कंपनी करती है। इसका मार्केट कैप अगर आप देखेंगे तो मोर देन 12,000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। करंट इसका अगर प्राइस देखेंगे जो है आप देखेंगे 883 है, और इसका अब लो देखेंगे 150 है, इसका हाई देखेंगे तो 1030 रुपीज़ इसका हाई गया है। एक चीज़ जो आपके सामने बता दूं, इसका पी रेशियो जो है 31.4 है, और इसकी बुक वैल्यू है, कल अगर कंपनी लिक्विडेट होती है तो मिनिमम जो अमाउंट एक कस्टमर को मिलता है जो है 5.6 है। इसका डिविडेंड यील्ड इस कंपनी का है 0.6%, जो कि एक अच्छी वैल्यू हम मान सकते हैं। आरओसी का मतलब होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, जो कि है 52%। रिटर्न और इक्विटी की वैल्यू है 44.8%, जो कि एक डिसेंट वैल्यू है। और फेस वैल्यू इस कंपनी का है 1। अगर इस वैल्यू की पेग वैल्यू देखें तो पेग वैल्यू का मतलब होता है, पैग वैल्यू का मतलब प्राइस बाय अर्निंग बाय ग्रोथ। ये अगर बराबर हो या लेस देन 1 हो, इसका मतलब ग्रोथ ज़्यादा है और ग्रोथ ओरिएंटेड कंपनी है ये। अगर क्विक रेशियो देखिए, अगर शॉर्ट में अगर कुछ काम हो रहा है तो हम शॉर्ट में इसके पास कितना % पैसा है, इसको बोलते हैं क्विक रेशियो। क्विक रेशियो का मतलब होता है 1.80%। शॉर्ट में अगर इसके पास कोई लोन है, कुछ और तरह काम है, तो इसके पास कितना % इनेबल करता है ये। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कंपनी का देखेंगे तो 88.4 है, जो कि अच्छा बेहतर है। अच्छी चीज़ क्या है कि इसके पास डेट टू इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट जीरो है, क्योंकि 12,000 करोड़ की कंपनी है और इन्होंने बस 4 करोड़ का लोन ले रखा है, तो इनके लिए कोई लोन बड़ी बात नहीं है, तो इसलिए स्टेबल कंपनी आप बोल सकते हैं। अच्छी चीज़ क्या है और डिस्कस करने वाले हैं, एक अच्छा चीज़ हम ये बोल सकते हैं कि एक अगर आप जाएंगे तो अगर आपने क्या किया कि सेल्स मार्जिन दिया, सेल्स मार्जिन इस कंपनी के पास, अगर सेल्स मार्जिन अगर आप देखेंगे इस कंपनी का, जो कि टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, तो सेल्स मार्जिन इंक्रीजेज ये अच्छी बात है। अगर आप इसका देखेंगे प्रॉफिट भी इस कंपनी का इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है कि ये भी प्रॉफिट में है। सेल्स भी बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, जो दोनों एक अच्छी बात है। सेल्स बढ़ रहा है, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है, दोनों एक अच्छी बात है। अगर हम डिस्कस करें 5 ईयर में इस कंपनी ने कितना ग्रोथ किया होगा, तो 5 ईयर में इस वैल्यू का ट्रेमेंडस ग्रोथ है। हम इजीली देख पा रहे हैं ग्राफ से इसकी वैल्यू जो है इंक्रीज हुई है। अगर हम डिस्कस करें यही वैल्यू 3 ईयर में, तो उसके बाद भी इसके सेल्स ग्रोथ में बढ़ोतरी हुई है। 3 ईयर में भी सेल्स इसके सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुए हैं। अगर आप बात करेंगे इसके 1 ईयर में, तो 1 ईयर में भी वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हुआ है। तो अगर हम डिस्कस करें कि आखिर एक कंपनी 1 मंथ में, तो 1 मंथ में भी अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया है। तो अगर हम पैग रेशियो देखें इस कंपनी का, तो अगर हम पी रेशियो देखें, जो बार बार हम बोलते हैं आपसे कि अगर किसी भी कंपनी का पी बाई ई रेशियो अगर कम होता है, तो अगर पी बाई ई रेशियो अगर कंपनी का लेस है, तो उस केस में ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छा है। क्योंकि हम बोल सकते हैं अगर पी रेशियो कम है, इसका मतलब ईपीएस वाली टर्म ज़्यादा होगी, अर्निंग पर शेयर ज़्यादा है, मतलब ज़्यादा फ़ायदा पर शेयर लोगों को मिल रहा है, तो इससे हम कंक्लूड कर सकते हैं। तो देखिए किस किस साल में ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा, अब तो आपको देखने आ भी गया होगा। इस साल देखिए, ये जो साल देख रहे हैं इसमें थोड़ा सा कंपनी को ज़्यादा प्रॉफिट हुआ होगा। अगेन एक चीज़ है, इक्विटी सेक्शन है, तो पेशेंस इज द की टू सक्सेस, सबको ये बात पता ही होगा। अगर हम प्राइस देखें कैसे कैसे इतना फ्लक्चुएट हुआ है, तो प्राइस इस कंपनी का बिल्कुल फ्लक्चुएशन मोड में है, जो कि हम देख रहे हैं प्राइस यहाँ पे और प्राइस जो है यहाँ पे और प्राइस यहाँ पे। तो प्राइस इसकी वैल्यू जो है जो कि फ्लक्चुएट हुई है, जो कि हमें दिख रही है, एक अच्छा इंडिकेशन हम मान सकते हैं। पी बाई ई रेशियो हमें पता है, सेल्स मार्जिन पता है। और अगर हम डिस्कस करने वाले हैं क्या है खास इस कंपनी में, तो सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। कंपनी के पास प्रॉफिट ग्रोथ अराउंड 100% है। CAGR इस कंपनी का 5 ईयर आपको देख रहे हैं। इस जो कंपनी जो है इसका टर्नओवर इम्प्रूव किया इसने 77.10 टू 58.17। कंपनी प्रमोटर होल्डिंग इंक्रीज कर रही है, एक अच्छा पॉइंट है। और कंपनी की जो ग्रोथ जो है, मीडियन ग्रोथ जो है, जो हम डिस्कस करें, जो कि मैक्सिमम जो ग्रोथ हो रही है वो है 56.83% ग्रोथ है। जो चीज़ें अगर हम डिस्कस करें, पॉइंट नंबर 1 ये अच्छा चीज़ है, पॉइंट नंबर 2 है, और पॉइंट नंबर 3 है, पॉइंट नंबर 4 है, ये चीज़ें हम डिस्कस कर सकते हैं।
अगर इसके अगर ट्रेडिंग स्टॉक्स देखें तो ये दिखा जा रहा है कि आपको 13.4 टाइम्स होता है बुक वैल्यू के, और रिटर्न इसका थोड़ा सा लो है जो कि 9.7% इसका ग्रोथ हमें दिख रहा है। अगर हम डिस्कस करें इसका क्वार्टरली रिजल्ट, तो क्वार्टरली रिजल्ट हम डिस्कस करते हैं कि ये सारे डेटा करोड़ में है। 2018 की बात करें, कंपनी के पास सेल था 2018 करोड़ का, आज उस कंपनी के पास सेल है 626 करोड़, और यहाँ पे इसका 2020 में सेल था 654 करोड़, और इसके पहले 20 में इसका सेल्स था 456 करोड़, जो कि एक अच्छा डेटा हमारे पास है। इसके पास अगर ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें कंपनी के पास, जो एक अच्छा ऑपरेटिंग प्रॉफिट है जो कि है 22 करोड़, और यहाँ पे 135 करोड़, जो कि एक अच्छा डेटा हमें देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है 5 करोड़, 9 करोड़, यहाँ पे 120 करोड़, यहाँ पे 130 करोड़, यहाँ पे 126 करोड़। ये हम इजीली चेक कर रहे हैं कि इसका प्रॉफिट टाइम टू टाइम इंक्रीज कर रहा है, जो एक डिसेंट वैल्यू हमें दिखने को मिल रहा है, जो कि एक अच्छा इंडिकेशन हमें इस ईयर में इजीली देखने को मिल रहा है। एक अच्छी चीज़ क्या है कि अगर हम नेट प्रॉफिट देखें तो 103 करोड़ है, 104 करोड़ है, ये 94 करोड़ है, ये 80 करोड़ है। जैसे जैसे आप एक ईयर देख रहे हैं तो 90-20 में 2020 में ये जो वैल्यू जो हो रही है ये हमें ज़्यादा मिल रही है, एक हम इजीली देख सकते हैं। अगर हम डिस्कस करें कि प्रॉफिट लॉसेस के बारे में, तो एक चीज़ हम देखिए कि जो हमारे पास है ये है मार्च 2010 में हम देख सकते हैं कि सेल्स इस कंपनी के पास है 366 करोड़, जो एक अच्छा वैल्यू है। और यही वैल्यू अगर हम डिस्कस करें मार्च 2021 में, जो कि है 2341 इसका सेल्स है। इसका अगर 2015 में वैल्यू देखेंगे जो हमें मिलेगा 242 करोड़। मतलब सेल्स जो है इनका ओवरऑल अगर हम 5 ईयर में देखें, अगर क्योंकि नीचे देखिए कुछ सालों में डाउन हुआ है, यहाँ डाउन हुआ है, लेकिन जिन्होंने 5-6 साल वेट किया हुआ है देखिए उसके बाद इन्होंने ग्रोथ दिया हुआ है। इसीलिए कुछ लोग ये करते भी हैं कि लोग बहुत बार ये कंप्लेन भी करेंगे या बोलेंगे भी कि जितना उनके पास इंटरेस्ट था उतना ही पैसा उनको शेयर मार्केट से नहीं मिल पाया। तो मतलब एक चीज़ बोल सकते हैं कि पेशेंस इज द की इन द स्टॉक्स मार्केट। अगर इसका एक्सपेंसेस देखें, एक्सपेंसेस कंपनी के खूब सारे हैं, आप वैल्यू देख सकते हैं। इन्होंने खूब सारे प्रॉफिट भी इन कंपनी ने कमाई है, जो कि एक अच्छी वैल्यू है। इसकी जो मेन प्रॉफिट है 1908 है, और ये वैल्यू हमें सामने सामने दिख रही है, जो कि 2019 करोड़ एक्सपेंसेस अराउंड कंपनी ने किए हैं। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट का, जो कि 110 करोड़ है, यहाँ पर डिस्कस करें 70 करोड़ है, यहाँ पे 77 करोड़ है, यहाँ पे 36 करोड़ है, यहाँ पे 11 करोड़ है। ये वैल्यू हम देख रहे हैं। अगर हम वैल्यू देखें इसका अदर इनकम का, अगर इसके इंटरेस्ट का अगर देखें तो इंटरेस्ट भी इस कंपनी का बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। डिप्रेसिएशन देखें तो ये हमें वैल्यू दे रहा है 85 करोड़ है, ये 76 करोड़ है, ये 20 करोड़ है, ये 169 करोड़ है, जो कि नॉर्मल एक वैल्यू हमें दिख रहा है। नेट प्रॉफिट इस कंपनी का हम देखें जो कि इंक्रीज करता हुआ नज़र आ रहा है, एक अच्छी चीज़ है। डिविडेंड इस कंपनी का देखिए जो कि सॉलिड है, जो कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। एक चीज़ जो दिखने वाली बात है, अगर हम 5 ईयर में बात करें इसका 8% है, 3 ईयर में बात करें ये 10% है, और लास्ट ईयर बात करें जो कि है 45 करोड़। अगर हम 10 ईयर में बात करें तो ये वाली बात है 55 करोड़, 5 ईयर में बात करें 92 करोड़, और 3 ईयर में बात करें 185 करोड़। और हम ये जो डिस्कस करें ये डेटा बिल्कुल फैक्चुअल है। ये अगर कंपाउंडेड इसका ग्रोथ अगर हम देखेंगे तो 10 करोड़ में इसका 10 ईयर में इसका ग्रोथ हुआ है 18 करोड़, 18% सॉरी। 5 ईयर में देखेंगे 108% का ग्रोथ हुआ है। मतलब प्रॉफिट इस कंपनी का मतलब कि 10 साल में 5 साल में, देखिए 10 साल में से ज़्यादा है क्योंकि उन्होंने वेट किया 3 ईयर में, जो कि लास्ट में तो अच्छा परफॉर्म किया ही किया है, और 1 साल में तो कमाल कर ही दिया है। एक चीज़ होता है कि पेशेंस अगर आपने अच्छा कंपनी देख के अगर लगा दिया, जल्दी आपने स्टार्ट कर दिया और एक बार खरीद के छोड़ दिया तो अच्छा प्रॉफिट होता ही होता है। अगेन मैं बोलूँ रिकमेंडेशन है, थोड़ा सा रिकमेंडेशन नहीं है, डिस्क्लेमर है कि कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है बाई और सेल का। आपको कैसे स्टडी करते हैं ये बस आपको सिखाया जा रहा है, इसके लिए ये वीडियो का सीरीज चल रहा है। हम डिस्कस करेंगे इसके बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट अगर हम 2010 की देखेंगे तो ये एनुअली हम देखेंगे कि 10 में इस कंपनी के पास 10 करोड़ रुपया था, और आज उस कंपनी के पास 15 करोड़ है, आज उस कंपनी के पास 14 करोड़ रुपया है। अगर हम डिस्कस करें
कि इस कंपनी के पास रिजर्व कितना है, तो 927 रिजर्व है। इस कंपनी के पास 880 रिजर्व है, जो हम डिस्कस कर रहे हैं, जो कि एक अच्छी वैल्यू हमारे सामने दिख रही है। बोरोइंग इस कंपनी की बहुत अच्छी लगी मुझे, इसके लिए ए वाला दोनों ही पॉइंट अच्छे हैं। टोटल फिक्स एसेट इस कंपनी का इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज यस थोड़ा बहुत डिक्रीज कराया है इन्होंने। और ए वाली वैल्यू जो ओवरऑल देखेंगे, जो कि टोटल एसेट अभी इतना है। अब ये तो हम डिस्कस करने वाले हैं कि आखिर कंपनी का कैश फ्लो कितना आता है, क्योंकि प्रोडक्ट आप अगर सेल करेंगे तो प्रॉफिट तो आता ही आता है। तो ये हम डिस्कस करने वाले हैं। कैश फ्लो अगर हम डिस्कस करें तो इस कंपनी के लिए 1 से 1 करोड़ ऑपरेटिंग से आ रहा है, 561 करोड़ ये आ रहा है इसके ऑपरेटिंग से। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से आप देख ही रहे हैं, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से भी इसके पैसे अच्छे आ रहे हैं। नेट कैश फ्लो इसके पास है 384 करोड़, 46 करोड़, 32 करोड़, 82 करोड़, 26 करोड़, ये अलग अलग में वैल्यू आ रही है। इसको बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी से आपकी वैल्यू आ रही है। अगर इसका रेशियो देखें तो रेशियो इसके अलग अलग हैं। जो हमें रेशियो दिख रहा है 3% ROCE का, 52% ROCE का, 3% ROCE का वैल्यू आ रहा है। अगर हम डिस्कस करें शेयरिंग पैटर्न, जो कि 2018 में इसकी वैल्यू दे रखी है 34%। यहाँ इसकी वैल्यू, इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है इंक्रीज होती हुई नज़र आ रही है, जो एक अच्छी वैल्यू है जो कि हमारे सामने दिख रही है। अगर हम डिस्कस करें FII, इसमें अच्छे पैसे लगा रहे हैं FII। DII अगर देखें ये भी पैसे लगा रहे हैं। पब्लिक में बात करें ये भी पैसे अच्छे से लगा रहे हैं, जो ये अच्छी वैल्यू है कि पब्लिक और FII और DII का पैसा कंपनी में ज़्यादा लग रहा है, ये हम इजीली देख सकते हैं। तो एट लास्ट हम चलेंगे इसके बैलेंस शीट पे और देखेंगे कि फाइनेंशियल ईयर में इसकी क्या कंडीशन रही। इसके अलावा भी हम देखेंगे कि इस कंपनी की रेटिंग क्या रही, ताकि हमें कुछ अच्छा आइडिया मिले। देखिए एक ये रेटिंग होता है, इसको बोलते हैं कार रेटिंग। इसमें देखिए इस अमाउंट क्योंकि बहुत कम ले रखा है इन्होंने, तो देखिए इसकी स्टेबिलिटी ये दे रहा हुआ है कि कंपनी ज़्यादा स्टेबल है, इनके पास अच्छे बैकएंड प्लान वगैरह भी हैं। अब इन्होंने जो सबमिट किया हुआ है BSE को, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को, कि क्या क्या इन्होंने मेंशन किया हुआ है, थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। एनुअल रिपोर्ट इनका, जो कि इन्होंने देखिए ये इनके फाउंडर हैं, चेयरपर्सन, मैनेजिंग डायरेक्टर। वे रिमेन हंग्री, वी स्टे हम्बल एंड आर कस्टमर फोकस, इफ़ यू मेंटेन दिस आइडियल, है ना, तनला इज अनस्टेबल, कि ये अच्छी चीज़ है। और इसका देखेंगे कि कंपनी में एडिप्टा जो है ऑफ द ईयर वाज 241 करोड़ विथ अ ईयर टू ईयर ग्रोथ ऑफ 148 करोड़। अब ये जो है इम्प्रूव हो गया है 12.40% से 906% पे। तानला एंड सब्सिडरी रिमेन डेट फ्री, ये आपको पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिया था। कुछ डेटा और दे हैं अपने टाइप से, कि क्या दे रहे हैं कि बोर्ड डायरेक्टरी मिस्टर राहुल खन्ना एंड द दीपक गोयल, द डायरेक्टर्स अपॉइंट ड्यूरिंग द ईयर being on the board, vast experience spread with a 21 year respectively in the investment banking, corporate governance and the business transformation with the immense people from the diverse field. Your direction being with the gravity, I since thank them with the intellectual input। ये हम देख सकते हैं, ये हम बाई बैक पॉलिसी, इनके अलग अलग पॉलिसी है जो कि हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर हम डिस्कस करें इनकी अलग अलग चीज़, जो कि हमें दिख रही है कि ये इनका ग्रोस मार्जिन कितना है, सैलरी कितना है, फाइनल कॉस्ट कितना है, सारी चीज़ें अगर हम देखेंगे। देखिए इनका बोरोइंग कितना है, जो कि 4 करोड़ इन्होंने दिखाया भी था, कैसे कैसे ये पैसे बनाते हैं। एक अच्छी चीज़ है क्या है, रिस्क मैनेजमेंट हमेशा बड़ा कीजिए। द कंपनी फ्लो कम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ द रिस्क मैनेजमेंट। Your company has adopted a procedure for assessment and managing the probable risk. It ensures that all the risks are timely defined and mitigated in accordance with the well-structured risk management process. During the year, risk management comes review the element of the risk and step taken to mitigate the risk in the opinions of the board, and there is no element of the risk has a potential to threaten the existence of the company. A report of a risk management is prepared by the
मैनेजमेंट एंड द फॉर्म्स ऑफ दिस एनुअल कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर हम डिस्कस करें तो द ब्रीफ आउटलाइन कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कंपनी अडॉप्ट बाय द बोर्ड एंड द इनिशिएटिव टेकन बाय द कंपनी, आप देख सकते हैं ये दिया हुआ है। अगली बात जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये कुछ इसके रिपोर्ट और हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं, ये वाली बात है। अब यहाँ हम देखेंगे कि नेम ऑफ द रिलेटिव्स और जो वैल्यू हमें दिख रहा है, ये हमें चेयरपर्सन जो हैं ये इसकी वैल्यू है, ये हमारे पास वैल्यू है। अब हमारे जो दिया हुआ है ये वाला NSE BSE लिस्टेड है, इनके रिस्क मैनेजमेंट आप देख सकते हैं। फाइनेंशियल कैलेंडर इनका अप्रैल 1 to 21 है। डिविडेंड पे आउट, तो डिविडेंड रिकमेंड नहीं किया। डेट ऑफ बुक क्लोजर जो कि सितंबर 25 में इन्होंने किया था। ये जो भी तनलाइन का ग्रुप है, और इन्होंने बताया है कि BSE लिमिटेड में शेयर प्राइस कैसे कैसे एक साल में बढ़ा घटा। कंपेरिजन इन्होंने मंथली बेसिस पे किया। इन्होंने कुछ और ये बैंक एम्प्लॉय कितना % ग्रोथ हुआ ये आप डिस्कस कर सकते हैं। फिजिकल NSDL जो कि 2 है। CDCL में नंबर ऑफ होल्डर्स कितने हैं, नंबर ऑफ शेयर कितने हैं, इक्विटी कितना % है, ये सारी चीज़ें हम एनुअली हम पता कर सकते हैं। एक ऑडिटर सर्टिफिकेशन फॉर द कॉर्पोरेटिव गवर्नेंस ये इन्होंने अपलोड किया हुआ है। और हम देखें ये तनला सॉल्यूशन जो है कि एक क्लाउड कंप्यूटिंग तो है ही, साथ में इन्होंने एक थोड़ा सा ग्राफिकल देते, तो ग्राफिकल दिया नहीं है। देखिए लिखा हुआ ये शेयर ऑन ए वाली वैल्यू, इक्विटी कैपिटल देख सकते हैं हम। और अगर हम देखना हो तो इसमें कितना वैल्यू हमारे पास हुआ है ये हम देख सकते हैं। एक अच्छी बात इस कंपनी की लगी, और जो अच्छी चीज़ है जो हम डिस्कस कर सकते हैं कि आखिर इसके बाद प्रॉफिट कितना है, एक्सचेंजेस कितने हैं, वैल्यू कितनी आई, ये वैल्यू कितनी है, कितने इनके पास प्रॉफिट हुए, ये सारी चीज़ें इनके ड्राफ्ट में इजीली मेंशन है। तो आप इजीली इसको पढ़ सकते हैं BSE के साइट से जाके। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ है जो हमेशा ही ध्यान देना चाहिए। कभी भी हम किसी भी कंपनी की अगर बैलेंस शीट पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें देख के हमें थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन मिलता है। सबसे अच्छी चीज़ क्या है ना, IT सेक्टर में कंपटीशन ज़्यादा है, और अगर कंपटीशन जहाँ ज़्यादा होता है तो वहाँ पे हम सॉफ्टवेयर और प्रोडक्ट क्वालिटी पे और मैनेजमेंट पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो आप इसके ऑनर कौन है, कैसे काम करते हैं, वो देखना कभी भी ना भूलें किसी भी कंपनी के लिए। एट लास्ट अगर आप नए हैं, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए ताकि हम सब फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सके। थैंक यू सो मच, स्टे ब्लेस्ड।